है जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। हिमाचल के मंडी जिले में पहाड़ खिसकने से दो बसों और कुछ निजी वाहनों के खाई में रपट जाने और उसमें करीब 50 लोगों के मारे जाने की आशंका के बीच एक बार फिर विकास कार्यक्रमों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि शनिवार को देर रात बादल फटने से पहाड़ धंस गया और उसका सारा मलबा मंडी पठानकोट राजमार्ग से बहते हुए तलहटी के किनारे लगा, जिसकी चपेट में आकर हिमाचल परिवहन की दो बसों और कुछ निजी वाहन तलहटी में समा गए। बताया जा रहा है कि उन वाहनों में करीब 50 लोग सवार थे। हालांकि अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की वास्तविक संख्या पता नहीं चल पाई है। ऐसी ही घटना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुई, जिसमें पहाड़ धंसने से उसके मलबे में कई वाहन बह गए और कई लोग के मारे जाने की आशंका है। बरसात के मौसम में हर साल पहाड़ों पर ऐसे हादसे हो जाते हैं, मगर पिछले कई सालों से जिस प्रकार बादल फटने और पहाड़ों के धंसने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसमें पहाड़ों पर चल रही विकास योजनाओं को इसके लिए जिम्मेदार माना जाने लगा है। केदारनाथ त्रासदी के बाद लगातार पहाड़ों की स्थिति समझने और ऐसे हादसों से निपटने के लिए जरूरी तैयारियों पर बल दिया जाता रहा, मगर इस दिशा में कई उल्लेखनीय कदम उठाया जाता नहीं दिख पा रहा है। हिमाचल के कुल्लू, मंडी आदि जिलों और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में जिस प्रकार पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के नाम पर अतिकिरकिरी ढंग से होटल, मोटेल, रिसोर्ट, मनोरंजक पार्क, सड़क वगैरह बनाने का काम हुआ, जगह जगह पर पनबिजली परियोजनाएं शुरू की गई। उसमें पहाड़ों पर और नदियों के किनारे तय मानकों को धत्ता बताते हुए खुदाई की गई। इससे पहाड़ कमजोर होते गए। इसके अलावा पहाड़ों पर उपलब्ध खनिजों के दोहन की होड़ सी मची हुई है। हिमाचल के मंडी इलाके में खनिज निकालने वाली और कुल्लू में पनबिजली परियोजनाओं के खिलाफ स्थितियां लोग लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, मगर वहां की सरकार इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बजाय राजस्व के लोभ में उन्हें बढ़ावा देती रही है। इसी तरह उत्तराखंड में खुदाई से पहाड़ इस कदर कमजोर होते गए हैं कि मामूली बारिश और भूकंप का भी दबाव सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे हादसे अक्सर हो जाते। पहाड़ों पर आबादी का बोझ और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने से रोकने के मकसद से वहां बाहरी लोगों के जमीन जायदाद खरीदने पर अंकुश संबंधित नियम बनाए गए थे, मगर राज्य सरकारें रोजगार के अवसर सृजित करने और राजस्व बढ़ाने के तर्क पर उन्हें नियम कायदों में ढील देने या बदलाव करती गई। औद्योगिक कंपनियों को खुद न्योता देकर पहाड़ों पर कारोबार फैलाने की छूट देती रही। इस तरह पहाड़ों पर खुदाई और निर्माण कार्यों में भारी मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ और पहाड़ दरकने, खोखले होने शुरू हो गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पनबिजली परियोजनाएं शुरू हो जाने से पहाड़ों पर बादलों के इकट्ठे होने और अचानक फटने का सिलसिला बढ़ गया। लंबे समय से सुझाव दिए जाते रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर विकास योजनाएं चलाने पर काबू पाने की जरूरत है, मगर इस तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक पहाड़ों पर अवैध और अतिकिरकिर गतिविधियों पर सख्ती से रोक नहीं लगाई जाती, वहां हादसों का सिलसिला शायद ही रुक पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिए चैनल।